नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज इंग्लिश स्पीकिंग की जो राह पर हम चल रहे हैं, उस राह का एक और जो है मील का पत्थर हम हासिल करने जा रहे हैं, और वो है यूज़ ऑफ शैल और शुड। मैंने शैल और विल का यूज़ एक साथ पढ़ाया था, बट आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। टुडे आई विल टीच यू द यूज़ ऑफ शैल एंड शुड। कैसे यूज़ करेंगे, शैल और शुड में क्या डिफरेंस है, क्या है। वैसे तो शैल तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गई फ्यूचर की, बट शुड माने होता है चाहिए। तो कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये सब आपको हम इसमें पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, रूल नंबर वाइज चलेंगे, सब कुछ डिटेल में वीडियो बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। तो देखिए बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने ये लिखा हुआ है सारा, और आपको आज के बाद शैल में यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिखा है रूल नंबर 1 में, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ करते हैं। नॉर्मल ही यही पढ़ाया जाता है, सबको ही यही पढ़ाया जाता है कि शैल का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में। भविष्य की कोई घटना को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, वी शैल ईट पिज्जा टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल पिज्जा खाऊंगा। तो ये सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट फ्यूचर में इनका यूज होगा, और वहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। देखो यहाँ आई है और यहाँ वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज़ हुआ है। और यहाँ पर टुमारो लगा है, तो यानी कि कल की बात हो रही, आने वाले। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि शैल का प्रयोग इसके अलावा सेकंड थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के रूप में कहाँ पर होता है, वो समझने वाली बात है। पहले तो कमांड, अगर किसी ने कमांड दिया है, आदेश किया है, लिखा है यू शैल सिट आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे, ये कमांड है, ये एक आदेश है। तो ये यहाँ पर आपका क्या लगा, देखो शैल लगा है यू के साथ में, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो शैल लग गया। फिर यहाँ देखो ही है फर्स्ट थर्ड पर्सन का, तो ही के साथ भी शैल लगा है। ही शैल गो देयर एट वंस, वो वहाँ तुरंत जाएगी। आदेश है, कमांड है, आदेश कमांड के साथ में। दूसरा है, अगर प्रॉमिस बता रहा है, कोई वादा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, तो यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम्हें एक कल हॉलीडे लेनी होगी या तुम एक हॉलीडे कल लोगे। ये प्रतिज्ञा या वादा के तरीके से शो हो रहा है। ही शैल बी अवार्डेड, उसको अवार्ड मिलेगा या उसको सम्मानित किया जाएगा, ये भी एक वादा या प्रतिज्ञा है, तो इसके साथ भी शैल का प्रयोग हो गया है। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ शैल का प्रयोग होगा। 310, अगर कोई आपको धमकी देता है, धमकी जैसा कुछ महसूस होता है, जैसे इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ये करोगे तो तुम जो है यू शैल बी पनिश्ड, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अगर ऐसी कोई बात करता है, कोई धमकी देता है, कोई चेतावनी देता है, कोई वार्निंग करता है, तब भी आपको यू के साथ में शैल लगाना है। आगे आ जाओ, डिटर्मिनेशन, उसी में चल रहे हैं, रूल नंबर 2 ही में चल रहे हैं। कौन कौन है, आदेश, वादा, धमकी, डिटर्मिनेशन। अगर डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब ये काम होना ही होना है। जैसे यहाँ लिखा है शी शैल नॉट कम, वो नहीं आएगी। यू शैल गो देयर टुमारो, तुम वहाँ कल जाओगे। तो ये यहाँ पर दृढ़ संकल्प दिख रहा है, इसलिए यहाँ यू के साथ में भी शैल का प्रयोग हो गया। सी के साथ में शैल और यू के साथ में शैल। समझ रहे हो कहाँ कहाँ शैल का प्रयोग होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऐसे देखो, कंपल्सन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अनिवार्यता हो। जैसे आपने कभी नोटिस, स्कूल की नोटिस वगैरह में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है स्कूल शैल रिमेन क्लोज टुमारो, कल स्कूल बंद रहेगा। यानी कि कुछ ना कुछ अनिवार्यता रही होगी, कुछ प्रॉब्लम या कुछ मतलब कंपल्सन रही होगी, इसलिए तो नोटिस आई है। इसीलिए स्कूल के साथ में शैल का प्रयोग हो रहा है। आपको लगेगा कि वहाँ आई भी के साथ होता था, यहाँ तो शैल के साथ हो रहा है। फिर आगे स्टूडेंट शैल, अब शैल है पे देयर फीस, अपनी फीस हर महीने की 8 तारीख को जमा करेंगे, ये भी एक अनिवार्यता है, तो यहाँ पर भी शैल का यूज़ हो गया। रूल नंबर 3 कहता है लेटस और लेट्स से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। जैसे लिखा लेटस डांस टुगेदर, ये आपको कहाँ काम आएगा, ये आपको नॉर्मल काम नहीं आएगा, ये काम आएगा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होगा कि शैल भी लगाएं, कि विल भी लगाएं, कि इज लगाएं, डू लगाएं, डज लगाएं, क्या लगाएं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहाँ पर लेटस होगा और समूह की बात करें, लेटस डांस टुगेदर, तो शैल भी क्या हम करें, लेटस प्ले, शैल भी क्या हम करें। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये शैल भी और शैल भी दोनों जगह लगा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेटस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के साथ में शैल भी का प्रयोग होता है क्वेश्चन टैग में। रूल नंबर 4 कहता है शैल का प्रयोग ऑर्डर्स, आदेशों, इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों
ये निर्देश हैं। तथा स्पेकुलेशन अनुमानों के लिए, अनुमानों को एक्सप्रेस करने वाले। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट पर्सन के साथ भी होता है, जिसे पहले अभी मैंने बताया पहले रूल में, वही फोर्थ रूल है, थोड़ा सा अंतर है। वेयर शैल बी लिव, यहाँ लिव लिख दो, वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले वीक इस समय हम कहाँ होंगे। तो ये तो अनुमान है, तो अनुमान ही तो है ये, कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे किसी को क्या पता। तो ये एक अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है, इसलिए अनुमानों के आईने में आप जब देखेंगे तो शैल का प्रयोग वहाँ होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये हो गया आपका शैल का प्रयोग। अब हम आपको पढ़ाएंगे शुड का प्रयोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा शुड का प्रयोग कैसे करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारा नॉलेज है इसमें, आपको ऐसा नॉलेज और कहीं मिलेगा नहीं एक साथ, इसलिए इसको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं शुड की तरफ। हाँ, तो ये है आपका यूज ऑफ शुड, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ के पढ़ना कि शुड का प्रयोग। शुड का अर्थ वैसे तो होता है चाहिए, शुड का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। यहाँ पर बारी बारी समझेंगे क्या होता है शुड का प्रयोग। देखिए रूल नंबर 1 कहता है शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। सबसे पहले तो समझ लो, जैसे विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है ना, ऐसे ही शैल का जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। देखो लिखा है पहला, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगा, तो आई सेड दैट शुड लग गया। देखिए ये चीज़ देखिए, शुड नॉट डू दैट वर्क, दिस का दैट हो जाता है, वो जब डायरेक्ट सिखाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी केवल आपको शैल और शुड में अंतर बताना है। सेड टू का प्रयोग जहाँ पर यहाँ देखिए लिखा है विल यू हेल्प मी, तो विल है, विल का वुड हो जाएगा, तो आई है, आई के साथ शुड लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रूल नंबर 2 कह रहा है शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप बहुत यूज़ कर सकते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। मोरल ऑब्लिगेशन में किया जाता है जो आपके उत्तरदायित्व तो ऐसे हों जो आपको करना ही चाहिए, जैसे हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून की रक्षा करनी चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों से सही से बोलना चाहिए। ये सब हमारे सामाजिक ऑब्लिगेशन हैं, नैतिक जो है हमारे क्या हैं कर्तव्य हैं। लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री, हर आदमी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, हमें ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। देखो शुड का प्रयोग हो रहा हर जगह। वी शुड फॉलो, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे निभाने चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, और हमें स्कूल टाइम से आना चाहिए। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कहाँ कहाँ पर शैल का प्रयोग होता है मोरल ऑब्लिगेशंस में। रूल नंबर 3 क्या कहता है? शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लाफ, अब मैं आपको एडवाइस, कोई आदमी आपको एडवाइस दे रहा है कि यार आप दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, भिखारियों पर नहीं हंसना चाहिए, किसी की गलती पर नहीं हंसना चाहिए, तो ये क्या है? एडवाइस है, सलाह है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अंधेरे में जंगल में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अंधेरे में अकेले नहीं रहना चाहिए। ये सब क्या है? ये सलाहें हैं। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विद, तुम्हें बच्चे को चाकू देने, खेलने के लिए चाकू नहीं देनी चाहिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है? बात समझ रहे हैं? रूल नंबर 3 क्या कहता है? सो दैट और इन ऑर्डर दैट अगर लगा है स्टार्ट होने वाले क्लॉज और इसमें पर्पस और रिजल्ट शो हो रहा है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए शैल का प्रयोग, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी डिड इट केयरफुली सो दैट, मैंने इसको बहुत सावधानी से पूर्वक किया, सो दैट ताकि इसको सब देख सकें, इसको सब देखें, इसको सबको देखना चाहिए इसको, इसलिए मैंने इसको अच्छा किया। ही डिड इट इन ऑर्डर दैट, उसने क्या किया? ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, ताकि सब सेटिस्फाइड होने चाहिए, सारे वो चाहिए के अर्थ में है सब कुछ, आप चाहे से लगा लो। पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ये बात ध्यान रखना। शुड का प्रयोग, रूल नंबर 5 है, शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस के लिए किया जाता है। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट को सारे आंसर्स देने चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड रीच हेयर बिफोर 26 जनवरी 2015, 2015 से पहले आपका एप्लीकेशन यहाँ पहुँच जाना चाहिए, है ना। इंस्ट्रक्शंस ही तो एक प्रकार का नोटिस है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शंस ही है। चाहिए के अर्थ में इसको नॉर्मली बना सकते हैं, लेकिन मैं रूल्स करके आपको दिखा रहा हूँ।
चाहिए के अर्थ में कहीं पर भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का प्रयोग कंडीशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे इफ़ ही शुड नॉट कम, अगर वो नहीं आया तो व्हाट शैल वी डू, मैं क्या करूँगा। शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट, इफ़ एनीबडी ऑब्जेक्ट, इफ़ एनीबडी शुड ऑब्जेक्ट, इफ़ एनीबडी शुड ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मत आइएगा यहाँ। ऐसे सेंटेंसेस आपने समझा कि ये वीडियो 10-12 मिनट की है, ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और बहुत सारी मेहनत करके ये बनाया है। तो अब तो कहना ही पड़ेगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इसी से यही आपसे हम मांग रहे हैं। इतना मेहनत करके आपको हम कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है और ऑल पे ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आगे आपको ऐसे ही वीडियोस बहुत मज़ेदार मिलती रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे मैं पहले से बता दूं। अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको विल और वुड का प्रयोग। मैं विल शैल का प्रयोग पढ़ा चुका हूं, तो शैल को शुड के साथ में कंपेयर करके मैंने पढ़ा दिया। अब विल को वुड के साथ में कंपेयर करके मैं पढ़ाऊंगा। विल का प्रयोग इनडायरेक्ट में वुड होता है, शैल का शुड होता है, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा।